बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 करेंगे। इसमें एमसीक्यूज जो है वो सारे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और ये क्लास 9th KPK बोर्ड का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। पहला पार्ट है HCF ऑफ a³ माइनस 8b³ एंड a² माइनस 4ab प्लस 4b² इज। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, a माइनस 2b। इसको मैं सॉल्व करूंगी। ये करेक्ट ऑप्शन यही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखें a³ माइनस 8b³, इसमें आपको क्यूब नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है इसमें क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। a³ माइनस और 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। a³ माइनस b³ का फार्मूला इधर मैं लिख लेती हूँ। a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ विच इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a²। माइनस का साइन हो तो प्लस ab प्लस b² हो जाएगा। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, इसको हमने राइट हैंड साइड बनानी है। और a हमारे पास a है और b हमारे पास 2b है। इसमें मैं वैल्यू डाल दूंगी। a हमारे पास a है और b हमारे पास 2b है, a माइनस 2b। और फिर a² यानी a का स्क्वायर प्लस ab दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और 2b दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2ab आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2b का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4b² आ जाएगा। इसके बाद आपने दूसरे पार्ट को देख लेना है। दूसरा पार्ट हमारे पास है a² माइनस 4ab प्लस 4b²। ये देखें पहले वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा है और दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा है और बीच में माइनस 2ab फार्मूला बन रहा है हमारे पास। फार्मूला नंबर 2 a माइनस b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पर देखें हमारे पास जो है राइट हैंड साइड दी हुई है, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। a हमारे पास a² है और b हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू 2 2 ज़ा 4b होल स्क्वायर। बीच में माइनस 2 फार्मूले वाला। और a हमारे पास a है और b हमारे पास 2b है। ये 2 2 ज़ा 4ab बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। ये 2 2 ज़ा 4b² और a² आ जाएगा। इसके बाद इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे a माइनस b होल स्क्वायर। a हमारे पास a है और b हमारे पास माइनस 2b है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं अगर लहदा कर लूँ a माइनस 2b और a माइनस 2b होल स्क्वायर को मैं 2 दफ़ा लिख लूँगी। हमारे पास ये देखें हमने HCF फाइंड करना है। हमने इसमें HCF फाइंड करना है और HCF हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये देखें a माइनस 2b इसमें भी आ रहा है और a माइनस 2b दोनों वैल्यू में आ रहा है। a माइनस 2b और a माइनस 2b यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर a। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2x प्लस 3y होल 5 एंड 2x प्लस 3y होल क्यूब इज। इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर देखें जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही एलसीएम होता है, क्योंकि इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों वैल्यू लिखी जाती हैं। अगर मैं इसमें कॉमन वैल्यू ढूंढूं तो इधर 3 की पावर और इसमें भी 3 मौजूद है, और फिर अनकॉमन जो इसमें 2 की पावर रह जाएगी वो अनकॉमन होगा। इसलिए हाईएस्ट वैल्यू एक ही दफ़ा ले लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू इज़ द एलसीएम। थर्ड पार्ट है HCF ऑफ a³ माइनस b³ एंड a² प्लस ab प्लस b² इज। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर a³ माइनस b³ का आपको नए फार्मूला लगा लेना है, वो जो कि है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब दूसरे ऑप्शन में तो ये वैल्यू मौजूद है। दूसरी वैल्यू में देखें a² प्लस ab प्लस b²। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, a² प्लस ab प्लस b² इधर भी आ रहा है और a² प्लस ab और प्लस b² इधर भी आ रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही हमारा HCF आ जाएगा, a² प्लस ab प्लस b²। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है
एलसीएम ऑफ ए माइनस बी होल 4 एंड ए माइनस बी होल क्यूब इज ए माइनस बी होल 4। यहाँ पर वही सेम एज इट इज़ वही वाली बात है कि यहाँ पर देखें, अगर अनकॉमन और कॉमन हम देखें, ए माइनस बी होल 4 में हमारे पास 3 वैल्यू भी मौजूद है, और अगर इसको इस तरह खोल के लिखा जाए 3 और 1 दोबारा 4 हो सकता है, और ये इसके पास 3 वैल्यू हमारे पास और क्यूब लिखा हुआ है, ये दूसरे नंबर की वैल्यू है ए माइनस बी होल क्यूब। ये देखें इन दोनों में कॉमन और अनकॉमन क्या आ रहा है, ए माइनस बी होल क्यूब हमारे पास कॉमन आ रहा है, और ए माइनस बी होल की पावर 1 कॉमन आ रही है, मतलब अनकॉमन आ रही है। एक दफ़ा कॉमन और एक दफ़ा अनकॉमन लिखेंगे तो वापस इसको अगर हम ज्वाइन करें तो वापस ये देखें ए माइनस बी होल की पावर 4 बन जाएगी, यानी हाईएस्ट पावर आप जो है वो एलसीएम बगैर सॉल्व किए भी लिख सकते हैं। 5वां पार्ट है रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। अब हम इसमें लोएस्ट टर्म करने के लिए हम इसमें कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको वंस अगेन नीचे इधर लिख के कटिंग कर लेती हूँ। 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 15 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर देखें ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 ज़र 10 और 5 3 ज़र 15। उसके बाद यहाँ पर एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। यही हमारा ऑप्शन है और ये ए ऑप्शन में आ रही है ये वैल्यू, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6 पार्ट है सिंप्लीफाइड फ्रॉम ऑफ बी अवर 25 ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 1/5 ए माइनस बी। इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, और मैं इसका सोल्यूशन नीचे कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए हमने पहले इसको फार्मूले नंबर 3 में आपको दोनों वैल्यू का स्क्वायर और बीच में माइनस नज़र आ रहा है, तो ये फार्मूला नंबर कौन सा होगा, 3 हो जाएगा। हमारे पास ये 5 5 ज़र 25 और बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5a माइनस बी, ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे। और इसके बाद बी अवर ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए हमारे पास 5a है और बी हमारे पास b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 1/5a माइनस बी। इसके बाद हमने इसमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन और अनकॉमन दोनों वैल्यू देखेंगे। 5a प्लस बी अनकॉमन है और 5a माइनस बी, और 5a माइनस बी कॉमन वैल्यू आ रही है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, और अनकॉमन वैल्यू 5a प्लस बी एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5a माइनस बी और 5a प्लस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर क्या रह जाएगा, b माइनस, यहाँ पर 5a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा 5a, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 5a प्लस बी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, b माइनस 5a माइनस प्लस माइनस बी नीचे आ जाएगा। इसको वापस अगर फार्मूले में कन्वर्ट करें तो 5a प्लस बी और 5a माइनस बी को वापस आप 25a स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा दूसरे फार्मूले वाला। यहाँ b से कट जाएगा और नीचे आ जाएगा -5a डिवाइडेड बाई 25a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर है और यही ऑप्शन डी है। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 7 है। 7 ऑप्शन में 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3 आवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखिए नीचे फैक्टराइज की हुई है वैल्यू, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, दोबारा से मैं लिख लेती हूँ 5, और इधर से ही मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू ऐसे ही लिख लूँगी एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाली वैल्यू भी मैं एज इट इज़ -2 लिख लूँगी। यहाँ पर ना इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसका है, इसलिए ये पहला दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा। ऐसा अब पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें -2x स्क्वायर आ जाएगा, और ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आ जाए और माइनस करने से -x आ जाए। तो यहाँ पर माइनस है, साइन विल बी डिफरेंट, तो इसलिए 2 1 ज़ा 2 होगा। 2 में से 1 निकालें तो x आ जाएगा, और 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 यानी 2x प्लस x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ बीच वाली वैल्यू का साइन आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस 2x में से एक x निकालें,
एक एक्स आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन होगा, डिवाइडेड 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखें 3x², 3 को x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3x²। और ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x² आ जाए और प्लस करने से 4x आ जाए। 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 और 1 4, और 3x को x में मल्टीप्लाई करें तो आपका 3x² आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करनी है इसमें। 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दो दो पेयर बना लेने हैं। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, छोटी वैल्यू x कॉमन आ जाएगी, अंदर x-2 रह जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा और x-2 अंदर आ जाएगा। दोनों देखे सेम है, इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक ठीक है। प्लस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखें x कॉमन आ जाएगा, दो पेयर ये हैं और दो ये हैं, तो यहाँ पर छोटी वैल्यू x कॉमन आ जाएगी, x+3। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा कॉमन इनमें, x+3। अब यहाँ पर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, कॉमन और अनकॉमन लिखेंगे, x-2 और कॉमन वैल्यू और x+1 एक दफ़ा, +3 डिवाइडेड बाई x+3 कॉमन और x+1 एक दफ़ा। अब इधर मैं इसका एलसीएम लेकर इधर सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे, क्या कौन सा एलसीएम आ जाएगा, कॉमन और अनकॉमन। यहाँ पर सिर्फ कॉमन x+1 है, और यहाँ पर x-2 अनकॉमन है और x+3 भी अनकॉमन है। यहाँ पर आपने इसको डिवाइड करना है तो x+1 भी कैंसिल हो जाएगा और x-2 भी कैंसिल हो जाएगा। 5 के साथ हम जो रिमेनिंग वैल्यू x+3 रहेगी या उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर x+3 कैंसिल हो जाएगा और x+1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, और जो रहेगी ये x-2 वैल्यू, उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x प्लस 5 3 ज़र 15 और प्लस 3x 3 2 ज़र 6, नीचे x+1, x-2 और x+3 आ जाएगा। यहाँ पर आपने कॉमन ले लेना है 5 और क्या रह जाएगा x, 5 3 ज़र 15, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे कॉमन नहीं लेना, आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें 5 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 6 7 8 x आ जाएगा हमारे पास। प्लस माइनस -15 में से 6 निकालें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा x+1 इंटू x-2 इंटू x+3। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8x + 9, और नीचे x+1, यहाँ पर x-1 है, बुक में मिस्टेक है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। +1 x-2, यहाँ पर साइन माइनस का लगेगा और x+3 आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 8 है 2x² - 2x - 3 और 3x² + x - 2। इसको भी हमने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखें, मैं इसको ब्लैक पेन से कर लेती हूँ। यहाँ से ये देखें 3 है, अगर आपने इसको x² - 2x - 3 और 3x² + x - 2, इसको मैं आगे आगे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखिए 3 को अगर x² से मल्टीप्लाई करें 3x² आएगा, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, और ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 3x² आ जाए, लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट करने से 2x आ जाए। तो 3 1 ज़ा 3 करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x आ जाएगा। x² एज इट इज़ और -3 एज इट इज़, और -2 1 ज़ा 2 कर लेंगे, और बड़ी वैल्यू का साइन इसके साथ लग जाएगा। नहीं सॉरी, 3 1 ज़ा 3 कर लेंगे, और 3 में से 1 निकालें 2x आ जाएगा। यहाँ पर भी 3x² एज इट इज़ लिखेंगे और -2 एज इट इज़ लिखेंगे, और बीच में 3 2 ज़ा 6 x² आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 6x² आ जाए, लेकिन माइनस करने से x आ जाए। 3 2 ज़ा 6 अगर करें तो 3 में से 2 अगर निकालें तो 1 x आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6। अब ऊपर जो दो दो पेयर हैं इनमें कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा x - 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ जाएगा x - 3। फिर यहाँ पर देखें 3x
यहाँ पर ये एक पेयर है और ये इसका एक पेयर है। यहाँ पर भी 3x कॉमन आ रहा है हमारे पास, छोटी वैल्यू कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या रह जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर -2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा x माइनस माइनस +1 आ जाएगा। यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएंगी पे सेम वैल्यू x-3 एक दफ़ा आ जाएगा और x + 1 एक दफ़ा आ जाएगा और नीचे यहाँ पर ये x + 1 एक दफ़ा आ जाएगा और 3x - 2 एक दफ़ा आ जाएगा। यहाँ ये कॉमन वैल्यू सेम वैल्यू कट जाएंगी और पीछे रह जाएगा x - 3 और 3x - 2 और यही हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब एलसीएम 9 पार्ट जो है वो एलसीएम है और एलसीएम के फार्मूले मैंने आपको सिखाए थे। एलसीएम का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय HCF। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 10 एलसीएम ऑफ a² - a + 1 एंड a³ + 1 इज़ इसका करेक्ट ऑप्शन सी है a³ + 1। यहाँ पर देखें, आपको देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों आते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी पहली वैल्यू तो एज इट इज़, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या है a³ + 1। इसका मैं फार्मूला अगर खोलूँ a³ + b³ जो कि इक्वल होता है a³ - ab यानी a को 1 से मल्टीप्लाई करें a + b³ यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा और साथ में a + b भी आएगा a + b। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास a³ - a + 1 और a³ - a + 1 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो एलसीएम में मैं लिखूँगी एक दफ़ा ये कॉमन वैल्यू a³ - a और +1 और अनकॉमन वैल्यू a + 1 आ रही है जो मैं इसके साथ लिखूँगी। अब ये देखिए, ये दोनों वैल्यू इधर लिखी हुई हैं और इसकी जो है ना राइट हैंड साइड है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है a³ + 1। इसको मैं इसमें लिख सकती हूँ a³ + 1। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये जो कि सी ऑप्शन है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।